Hello students, question number 28 from JEE Main 2023, 11th April, shift 1. The question is let hn is equal to है x square upon 1 plus n minus y square upon 3 plus n equal to 1. एक hyperbola है. Let k be the smallest even value of n such that the eccentricity of hk is rational number. If L is the length of lattice rectum in that case, तो आपको 21L का वैल्यू बताना है क्या आएगा. तो अगर मैं इसका इसेंट्रिसिटी निकालूँ तो इसेंट्रिसिटी होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का वैल्यू n प्लस 1 है. इसको सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो n प्लस 1 प्लस n प्लस 3 और डिवाइडेड बाय है n प्लस 1 के पूरे का अंडर रूट है. अब मैं चाहता हूँ कि इसेंट्रिसिटी अगर 2n प्लस 4 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय n प्लस 1 हो जाएगा. अगर मैं चाहता हूँ कि इसेंट्रिसिटी रेशनल नंबर हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए अंदर, और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लिए इवन वैल्यू ऑफ n चाहिए मुझे. तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा सोचते हैं कि n प्लस 1 कब इंटीजर हो सकता है, कब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो अगर n का वैल्यू मैं 3 लूँगा तो उस केस में परफेक्ट स्क्वायर आएगा. तो n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो उस केस में हो जाएगा ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10. तो उस केस में नहीं आ रहा है ये. फिर नेक्स्ट ऐसे ही हेट एंड ट्रायल से हम लोग n का वैल्यू जब 8 लेंगे तो 8 प्लस 1 ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 8 इंटू 2 16 प्लस 4 20 होगा. 20 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. उसके बाद फिर n इज इक्वल टू हम लोग लेंगे 24 नेक्स्ट, क्योंकि लेना है इवन नंबर्स ही लेना है मुझे बेसिकली इस वजह से. तो n इज इक्वल टू 24 लूँगा तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 25. 24 का डबल अगर करेंगे तो आएगा 48. 48 प्लस 4 52 होगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ पाएगा. n इज इक्वल टू अगर फिर नेक्स्ट मुझे 36 बनाना है तो 35 लेना है, लेकिन इवन नहीं है वो, तो इस वजह से नहीं ले सकता. उसके बाद 7 का बनाना है, यानी कि n इज इक्वल टू अगर 48 लेते हैं तो अगर n इज इक्वल टू 48 लेंगे तो ये तो 49 हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. और इसकी अगर बात करें तो 48 का डबल 96 होगा, और 96 प्लस 4 100 हो रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, और वो सिर्फ n इज इक्वल टू 48 के केस में आ रहा है. यानी कि उस केस में इसेंट्रिसिटी फॉर n इज इक्वल टू 8, इसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल टू n स्मॉलेस्ट इवन नंबर 48 ही ले पाएंगे हम लोग, जो कि आएगा इस केस में ये हो जाएगा 100 अपॉन 49 हो जाएगा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू, यानी कि 10 अपॉन 7 आ जाएगा. और इस केस में लेटेस्ट रेक्टम निकालना है मुझे, तो जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो हो जाएगा, अगर n इज इक्वल टू 48 खैर आ गया है तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे. ए स्क्वायर की प्लेस पर n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 हो जाएगा 48 प्लस 1 यानी कि 49 हो जाएगा ये. और बी स्क्वायर का वैल्यू देखें अगर तो ये n प्लस 3 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 48 n प्लस 3 यानी कि 51 हो जाएगा ये यहाँ पर बी स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि ये है. तो बस अब डायरेक्टली मैं लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू निकालूंगा. तो लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू होगा 2b स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा, और 2 इंटू बी स्क्वायर. बी स्क्वायर इज 51 होगा बी स्क्वायर का वैल्यू, और डिवाइडेड बाय 7 होगा a का वैल्यू. तो इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो यहाँ से आ जाएगा 102 अपॉन 7 l का वैल्यू होगा. मुझे 21 ये l का वैल्यू आया है, तो 21 l का वैल्यू मुझे निकालना है कितना आएगा. तो 21l इज इक्वल टू हो जाएगा 21 इंटू 102 अपॉन 7. इसको 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे, तो 102 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 306, जो कि आपका फाइनली आंसर होगा इस क्वेश्चन का 306. थैंक यू.